जगी वंदने शंकर सुवने भवानी की नंदने गाइए गणपति जगी वंदन। कुली गजानंदी भगवान की जय हो। हेलो बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। मेरो है श्री माँ की बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री माँ की बिहारी नंदलाल मेरो है ओ श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो उसी बाकी बिहारी गोपाल मेरो है श्री बाकी बिहारी नंदलाल मेरो गोपाल प्रेम के साथ राधे प्रेम से दोनों हंसते हुए मुस्कुराते हुए क्या बात है बहुत सुंदर। हरि बोल। उसी बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है उसी बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 उनी राधा रमण सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। उनी परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। शुद्ध सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। हाँ अब आरती करेंगे भागवत जी की मंगला आरती होगी। राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दो कृष्णं वन्दे। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपि समक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सीतानाथसमारम्भां अश्वदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु। एकाग्रचित होकर के कथा श्रवण करोगे तभी आनंद आएगा। और जिस कार्य में अगर एकाग्रचित नहीं हो, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे वो घरेलू कार्य हो, लेकिन प्राणी जब तक खरा नहीं उतरेगा तब तक निखार नहीं आ सकता है। खरा उतरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सोना होता है ना, उसे आप कितना भी जला दो लेकिन सोना सोना ही रहेगा। मारवाड़ी में कहावत है कि घी घालेड़ो अंधेरा में दिखा करे, दिखा करा है ना। तो कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। एक बार सूत जी कहते हैं कि देव ऋषि नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ रहे थे। नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से दौड़ने लगे और बद्री धाम में विराजमान संत कुमार जी के चारों भाइयों के नारद जी ने पूछा कि कथम ब्रह्मानंदी मुखम, क्या कहा कि कथम ब्रह्मानंदी मुखम क्रतु चिंतारुण भगवान, कि नारद जी क्या बात है कि आज कुछ उदास लग रहे हैं। नारद जी से कहा कि नारद जी क्या बात है, आज आप उदास लग रहे हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो और कितना भी निराश हो जाए, परंतु नारद जी जहां पहुंच जाए वहां तो हंसी हंसी हो जाती है। नारद जी का काम ही हंसाना ही है, इधर से उधर और इधर से उधर। तो आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी है तो फिर हमारा क्या होगा। संत कुमार बोले कि नारद जी जब आप इतने दुखी हैं तो फिर हमारा क्या होगा। बोले क्या बताऊं महाराज, बड़ी विडंबना। बोले क्या बताऊं कि मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया। कुरुक्षेत्र में गया, हरिक्षेत्र में गया, रामेश्वर में गया, सत्य कहता हूं
परंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं मिली। कि ना कोई सत्य बोलता है। इस कलयुग में तो पूरा बिगाड़ खाता कर रखा है। अगर कलयुग में अगर कोई उपाय बचा है ना, तो ध्यान देना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर, दिन में बहुत से झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, परंतु उसकी कोई गिनती नहीं है। अगर एक धर्म का काम यदि कोई कर देना, कष्ट की निवृत्ति को अगर दूर भगाना है ना, कष्ट को दूर करना है, तो उसका एक ही साधन बताया है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत कथा सुनो। और भागवत कथा सुनो ना, तो कभी बीच में उठ के मत जाना, नहीं तो बहुत दोष लगता है। अब इतना भी नहीं है कि भाई कोई जरूरी काम हो जाए तो प्राणी को जाना भी पड़ता है, लेकिन कोई जरूरी हो जाए कि आपातकालीन मर्यादा नास्ति, आपातकालीन की कोई भी स्थिति हो सकती है, उसके लिए परमात्मा ने छूट दी है। बाकी बेवजह अगर उठ के जाओगे तो फिर तो उसके भागी बन जाओगे। तो भागवत वेद वृक्ष क्या है? वेद वृक्ष। तो लेकिन अब महात्मा जी कथा कराने लगे। अब नारद जी अकेले बैठे, पत्नी कहां से लाए? अकेले बैठे 3 आसन बिछा दिए। कौन कौन से? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के। भक्ति माता आओ, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए हम भागवत कथा सुन रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई और नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए और तुलसी देवी की स्थापना कर दी। तुलसी जी का पौधा रखा होगा यहाँ, नीला है ना, लिया है क्या? बहुत सुंदर। तो जिस भी मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार, परायण, पापी, ऐसी मनोवृत्तियां जिस प्राणी की बनी होती है, अगर ऐसा व्यक्ति अगर इस भागवत कथा को श्रवण कर लेता है ना, तो उसका जीवन क्या, उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। मनुष्य से कितने भी पाप हुए हो ना, भागवत कथा के श्रवण मात्र से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। क्या नाम था? उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन कराने वाले सभी सम्राट लोग उसमें निवास करते थे। उसी नगर में एक पंडित जी रहा करते थे। उसी नगर में एक पंडित जी, आत्मा में परमात्मा का निवास होता है।